जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए टेस्ट नंबर जो है ना 1 से लेकर 11 तक सारा करवा चुके हैं। अगर आप लोग का पीछे क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है, तो आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 12। तो देखिए टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन करा है, गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से जो है ना कितने राज्यों में जो है ना फैला हुआ, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ, बताइए। बताइए कौन कौन राज्य में फैला हुआ है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो है उड़ीसा में क्या हुआ है, तो फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। और यह जो है ना भारत की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा मतलब वृद्ध गंगा के नाम से जो है ना गोदावरी को जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सौरमंडल कह रहा है कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, निहारिका परिकल्पना है। क्या है, तो निहारिका जो है ना परिकल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है तुगेला कह रहा है कि तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, एंजिल बोलेगा तो कहाँ है, वेनेजुएला में है। सुथरलैंड बोलेगा कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। गरवानी बोलेगा तो कहाँ है, फ्रांस में है। जो गरसोपा बोलेगा तो कहाँ है, तो भारत में है। और नियाग्रा बोलेगा तो कहाँ है, कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर है। चलिए आगे देखिए, कराई कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, यूर्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में जो है ना स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग जो है ना संकेंद्रित है, बताइए। कहाँ है, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ है, छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और यह मुख्य रूप से जो है ना ग्रेनाइट और नीस की जो है ना क्या है, तो आर्कियन चट्टानों से बना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता और वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान को जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान को क्या कहलाती है, बताइए। क्या कहते हैं, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या स्थानांतरणी क्या है, कृषि का नाम है। और क्या है, संबंधित राज्य है। कौन सा स्थानांतरणी कृषि जो है ना किस राज्य में है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला झूमिंग मतलब जो है ना कृषि किस राज्य का है, तो झूम बोलेगा किस राज्य का, उत्तर पूर्वी जो है ना क्षेत्र का है। किसका, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है। और दहिया बोलेगा तो कहाँ का है, दहिया जो है ना दहिया कहाँ का है, दहिया जो है ना मध्य प्रदेश का है। कहाँ है, मध्य प्रदेश का है। और पेंडा बोलेगा तो कहाँ का है, पेंडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ, आंध्र प्रदेश का है। और कुमारी बोलेगा तो कहाँ है, कि पश्चिमी घाट का है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा जो है गर्म धारा है, बताइए कौन है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गर्म जल धारा। लेकिन लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा और किनारी धारा क्या है, तो ठंडी जल धारा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, बताइए। कह रहा है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, बताइए। किसका है, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुलर झील का है। किसका, बुलर झील का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से जो है ना अलग करती, बताइए। कह रहा है कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से जो है ना अलग करती, बताइए कौन सी जलधारा है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री जो है ना चैनल है।
नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सतलुज नदी, कह रहा है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। कौन सा दर्रा से भारत में प्रवेश करता है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा। सिपकिला दर्रा से जो है ना भारत में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रा भारत तिब्बत चीन सीमा पर क्या है, एक पहाड़ी दर्रा का सीमा है, चौकी है। और सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर जो है ना भारत में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का जो है ना सही क्रम दर्शाता है, कौन दर्शाता है। करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, गाद, रेत और जो है ना बजरी दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी, कह रहा है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एक मतलब पृथ्वी 4 जुलाई को अवसर, पृथ्वी 4 जुलाई को क्या है, तो मतलब क्या है, अवसर। और इसी को जो है ना अपहेलियन स्थिति में होती है। और 3 जनवरी को क्या है, उपसौर मतलब स्थिति में होती है। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और याद रखिए ना कि पृथ्वी का अवसर या सूर्य से सबसे दूर बिंदु प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास होता है, जबकि निकटतम बिंदु उपसौर जो है 3 जनवरी के आसपास होता है। ठीक है। और पृथ्वी द्वारा 3 जनवरी को प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 4 जुलाई को प्राप्त राशि से थोड़ा जो है ना अधिक होता है। और अवसर जो होता है 4 जुलाई के आसपास होता है, और उपसौर जो होता है 3 जनवरी के जो है ना आसपास होता है। ठीक है, तब सही होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आइए 15 पर। 15 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजारोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि क्या कहलाते हैं, बताइए। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजारोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोनहर कहलाते, क्या कहलाते हैं, सोनहर कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख जो है ना मिलता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है, बताइए, कहाँ से मिला है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत में दास प्रथा जो है ना नहीं है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में जो है ना दास प्रथा नहीं है, किसने नहीं कहा, बताइए, किसने नहीं कहा था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, मेगास्थनीज कहा था। ठीक है। तो भारत में दास प्रथा ना होने का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया था, और स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज का हवाला देते हुए उसे दोहराया कि अतः जो है ना सही उत्तर क्या होगा, मेगास्थनीज होगा यहाँ पर। ठीक है। और मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का जो है ना उल्लेख किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बंग भंग दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए। तो बंग भंग दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ना 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग दिवस मनाया गया था। और मुक्ति दिवस जो है ना कब मनाया गया था, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और सीधी कार्यवाही दिवस एक कब मनाया गया था, सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 18 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, बताइए। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन का आंदोलन का जो उद्देश्य था मतलब लक्ष्य था, क्या था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि शिवाजी, करा शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, बताइए। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो है ना कौन थे, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे, दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बौद्ध संगीति सूची 1 में क्या है, तो बौद्ध संगीति है। सूची 2 में क्या है, तो अध्यक्ष है। ठीक है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, बौद्ध संगीति, और उसके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में जो है ना बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक, कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, सावाकामी थे। कौन थे, सावाकामी थे। और तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मोगलीपुत्तीस थे। कौन थे, मोगलीपुत्तीस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का बोले अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र थे। ठीक है। और पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। दूसरी बोलेगा तो वैशाली में हुआ था। तीसरी बोलेगा तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथी बोलेगा तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 दिया और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है गंधार किला, गंधार कला का जो है ना शासक कौन था, बताइए।
गंधार कला बोला किससे संबंधित है? कुषाण से। किससे संबंधित है? कुषाण से संबंधित है, ठीक है। और जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। और मिलित पन्हों का जो संबंध है किससे है? तो मिलित पन्हों का संबंध जो है मीनांडर से है, ठीक है। और गरुड़ स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो गरुड़ स्तंभ लेख का संबंध जो है हेलियोडोरस से है, ठीक है। तो गंधार कला बोलेगा तो कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख बोलेगा तो रुद्रदामन प्रथम, मिलित पन्हों बोलेगा मीनांडर, और गरुड़ स्तंभ लेख बोलेगा तो हेलियोडोरस। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे करें। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो तीर्थंकर है। सूची 2 में क्या है? तो प्रतिमा या लक्षण है। कौन सा तीर्थंकर का लक्षण क्या था? मतलब चिन्ह क्या था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला आदिनाथ। आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? तो आदिनाथ का जो चिन्ह था ना क्या था लक्षण? इनका जो था ना वृषभ था। क्या था? आदिनाथ का वृषभ था। अब मलिनाथ का बोलेगा लक्षण क्या था? मलिनाथ का जो लक्षण या तो प्रतिमा बोलेगा तो क्या था? इनका जो है ना जल कलश था। क्या था? जल कलश था। और पार्श्वनाथ का बोलेगा तो क्या था? पार्श्वनाथ का जो है ना सर्प था। और संभवनाथ का बोलेगा तो क्या था? घोड़ा था, ठीक है। तो आदिनाथ बोलेगा तो वृषभ, मलिनाथ बोलेगा जल कलश, पार्श्वनाथ बोलेगा तो सर्प, और संभवनाथ बोलेगा तो क्या होता? अश्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से जो है ना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जो है जानकार था? बताइए कौन था? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जो है जानकार था? कौन था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, अकबर के 1567 से 68 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए। अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1929 ईस्वी में जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? बताइए। कह रहा है किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? बताइए किसने बनाया था? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मानक क्षमता जो है ना कितनी है? बताइए। कह रहा है भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मानक क्षमता जो है ना कितनी है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? तो 1500 जो है ना किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में हेरात पर्व 2025 जो है ना किस राज्य में मनाया गया? बताइए। हाल ही में हेरात पर्व 2025 जो है ना किस राज्य में मनाया गया? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में जो है ना मनाया गया, ठीक है। आदि महोत्सव बोलेगा नई दिल्ली मनाया गया। थाई पूसम बोलेगा त्यौहार तमिलनाडु मनाया गया। चापचार कूट बोलेगा मिजोरम का है। जडाई स्वामी उत्सव बोलेगा तमिलनाडु का है। सिग्मो बोलेगा तो कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट ये कह रहा है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर पोर्टल जो है ना लॉन्च किया? बताइए कौन सा राज्य किया है? कह रहा है दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर पोर्टल जो है ना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बताइए किसने किया है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात किया है। कौन किया? गुजरात किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता? बताइए। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी जो है ना किसने जीता? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल जीता है। कौन जीता? पश्चिम बंगाल जीता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ने 76वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है, और यह जो है पश्चिम बंगाल क्या है 33वीं जीत है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल ने इसे केरल पर जो है 1-0 को जीत के साथ यह खिताब जो है जीता है, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ना फुटबॉल से है, जिसकी शुरुआत 1941 में हुई थी, और ये पश्चिम बंगाल जो है ना ये केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट ये करा कि प्रधानमंत्री द्वारा LIC बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई? बताइए। प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई? बताइए कहाँ से किया गया है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा से जो है ना किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे ने जो है नियुक्त किया गया? बताइए। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसको किया गया है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, और CRPF का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में जो है ना CRPF का स्थापना हुआ था। अगर छोटा डेट बोलेगा तो 27 जुलाई 1939 को स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आइए, करा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे? बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत कौन सा स्थान पर? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अनुसार जो है भारत विश्व में क्या है? तो मतलब यहाँ पे जो है ना
5वें स्थान पे होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? तो 5वें स्थान पे, ठीक है, याद रखिएगा। पहला पे कौन है? तो पहला पे जो है ना, पहला पे बोलेगा तो कौन है? अमेरिका है। दूसरा पे बोलेगा तो रूस है। तीसरा पे बोलेगा तो चीन है। चौथा पे बोलेगा तो कौन है? तो अपना देश भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? बताइए। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा को जो है ना प्रदान किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। और ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनोरा जीता है। कौन जीता? अनोरा जीता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले अनोरा जीता है। सबसे निर्देशक बोलेगा तो सीन बेकर जीता है। और सबश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो एड्रियन ब्रॉन्डी जीता है। और सबश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो कौन जीता है? माइकी मेडिसिन जीता है अनोरा के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन जो है ना किसने किया? बताइए। पंचायत से संसद 2.0 पहल का जो है ना उद्घाटन किसने किया? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला किया है। कौन किया? ओम बिरला किया है। नेक्स्ट आइए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने। कौन है? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया? बताइए। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांडीव रखा गया। क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया, ठीक है। और DRDO द्वारा विकसित गांडीव की 340 किलोमीटर रेंज की जो है ना मानक क्षमता है, ठीक है। और यह नाम जो है ना महाभारत के प्रसिद्ध धनुष गांडीव से प्रेरित है, जो अर्जुन का हथियार हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन जो है लॉन्च किया? बताइए किसने किया है? कह किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? बताइए किसने किया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए, उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया? उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट है कह रहा है 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश की सौंपी गई? बताइए। कह रहा है 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को जो है ना सौंपी गई? बताइए कौन सा देश को सौंपा गया है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब को जो है ना सौंपा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोको गॉफ जीती है। कौन जीती? कोको गॉफ जीती है, ठीक है। अब पुरुष वर्ग में जो है ना कार्लोस अलगराज ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद वापसी की है और 3 मैच में जो है ना पॉइंट बचाकर फ्रेंच ओपन में जैनिक सिनर को हराकर जो है सर्वकालिक क्लासिक की जीत जो है ना जीत दर्ज की है, ठीक है। और यह खिताब स्पेनियार्ड से लगातार दूसरे साल जो है ना जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है ना क्या है? बताइए। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 को जो थीम है क्या है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और क्या है? विकास है। नेक्स्ट आइए करा बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत जो है अनुमानित किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है ना अनुमानित किया? बताइए कितना % किया है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.98% किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया करा जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। करा कि जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा निम्नलिखित में से कथन विचार की जिसमें कौन सा कथन जो है ना सही है? तो देखिए पहला करा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो पहला क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था, बिल्कुल क्या है? सही है। और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का क्या है? मौलिक अधिकार, ये भी क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ना क्या है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा? तो ए और बी दोनों होगा। कानूनी अधिकार भी और क्या है? संवैधानिक अधिकार दोनों है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस करा कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन करा कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इसमें कौन सा कथन है राजनीतिक दलों के बारे में क्या है? गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समझ रखते हैं, भी क्या है? तो सही है। और एक केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, बिल्कुल क्या है? तो गलत है। तो A, B, C सही है, लेकिन इसका डी क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा
कह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को जो है ना समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि संविधान में न्यायपालिका पूर्णावलोकन की शक्ति जो है ना कहाँ से ली गई, बताइए। कह रहा है कि संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन की न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, बताइए, कहाँ से लिया गया है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है संसद की कार्यवाही, कह रहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है ना मंत्री बाध्य नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री जो है ना बाध्य नहीं है, बताइए। किसके लिए बाध्य नहीं है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, शून्यकाल के लिए क्या है तो बाध्य नहीं है। ठीक है, तो संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल में मंत्रियों को तीखे प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं और शून्यकाल में सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, मंत्री जो है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य जो है ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से जो है ना किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा, बताइए। किसकी सलाह से किया जाएगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो है ना किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है, बताइए। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय वाचन में होता है। किसमें होता है, द्वितीय वाचन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है और यहाँ पे क्या है सूची 2 है, बताइए। समता का अधिकार जो है ना कितना से कितना अनुच्छेद में, बताइए। समता का अधिकार जो है ना कितना से कितना अनुच्छेद में, तो 14 से 18 में किसका वर्णन है, जब समता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में है, बताइए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो कितना से कितना अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा कितना है 23 से 24 में, कितना है 23 से 24 में है। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन जो है 29 से 30 में, किसमें 29 से 30 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा किसमें वर्णन है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णन है ना किसमें, तो 25 से 28 में, किसमें 25 से 28 में है। ठीक है, तो समता का अधिकार का वर्णन बोलेगा 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा कितना 23 से 24, और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार बोलेगा 29 से 30, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना 25 से 28 है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा कितना अनुच्छेद 32 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना 19 से 22 में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि गाँव के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गांव के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है गाँव के स्थानीय स्वशासन के बारे में 20 लाख से जो है ना कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद तथा विधानसभा के सदस्य भी होते भी क्या है तो बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, इसका जो है अधिकार होता है, इसलिए क्या है ये गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था ना, गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे देख रहा है पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो ए बी डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। और इसमें क्या है गलत पूछा था ना, गलत कौन सा कथन सही नहीं, तो सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कर रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, मतलब बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा इसमें जो है ना गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। नहीं, ये समर्थन किया था, बिल्कुल क्या है गलत है। उसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया, मतलब समर्थन किया था, यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए क्या है बी नंबर जो है ना गलत होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे देखा इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और बॉम्बे प्लान के बारे में कह रहा है इसमें नियोजन के विचार का पुनर्जोर समर्थन किया था, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, तो ए सी डी सही है, लेकिन बी क्या है गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए।
तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धनता रेखा से नीचे संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में जो है ना, भारत में निर्धनों की संख्या का आकलन निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है और इसे ही व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक बताइए किसका है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडम स्मिथ का है। किसका? एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, सही कथन बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व का व्यय के अधिशेष को बताता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे करा कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बागवानी फसलों का उत्पादन खदान उत्पादन से क्या है तो अधिक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म में बताइए। माही सुगंधा जो है ना किस फसल की किस्म में बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान का है। किसका है तो धान का है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है खनिज है और क्या है तो अवभाज्य क्या है तो जनन रोग है। में से कौन सा गुण जो है ना सुमेलित, इसमें कौन सा सही है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कैल्शियम से मतलब अभावजनक रोग कौन सा है, अस्थिक्षय है, बिल्कुल क्या है तो सही है। आयोडीन से बोलेगा तो कौन सा है, घेघा, बिल्कुल क्या है तो सही है। और लौह से बोलेगा तो क्या होता है, दंत क्षय होता है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। लौह से क्या होता है, लौह से जो है एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है, याद रखिएगा। लौह से क्या होगा, एनीमिया होगा। और दंत क्षय जो है ना कैल्शियम और क्या है फ्लोराइड और विटामिन डी से होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सही पूछा था ना, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 क्या है सही है, बाकी 3 क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने की उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। क्वेश्चन करा है किसी ठोस पदार्थ के विलेयता को गर्म करने से उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है बताइए, कौन होता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है बताइए, कौन होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आइए करा कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्यूज के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है विद्युत फ्यूज के बारे में, इनका उपयोग लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट के रोकने हेतु होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार को पिघल जाते हैं, ये भी क्या है तो सही है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और दोनों क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर जो है ना अलग आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, बताइए कौन सी धातु है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फास्फोरस है। क्या है तो फास्फोरस है। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो आविष्कार है और सूची 2 में क्या है तो आविष्कारक है। चलिए बताइए कोशिका की खोज किसने किया था बताइए। कोशिका की खोज किसने किया बताइए, क्या होगा। कोशिका की खोज किसने किया तो कौन किया। कोशिका की खोज बोलेगा तो कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज बोलेगा किसने किया था, इसका जो खोज है ल्यूवेनहॉक किया था। कौन किया तो ल्यूवेनहॉक किया था। और केंद्रक की खोज बोलेगा किसने किया, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन किया। कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन किया। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज बोलेगा किसने किया तो कैमियो गोल्जी किया। कौन किया, कैमियो गोल्जी किया। ठीक है, तो कोशिका की खोज बोलेगा तो कौन किया, रॉबर्ट हुक किया। और सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज बोलेगा किसने किया तो इसका खोज जो है ना किसने किया था तो ल्यूवेनहॉक किया था। कौन किया, ल्यूवेनहॉक किया था। और केंद्र की खोज बोलेगा किसने किया था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज बोलेगा तो कौन किया था तो कैमियो गोल्जी किया था। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कराए कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे या किनसे जो है निर्मित होती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे जो है निर्मित होती है बताइए, किससे निर्मित होती है।
तो इसका जो है ना प्रोटीन से भी निर्मित होती है और क्या है, वसा से भी निर्मित होती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों होगा। सॉरी 1 मिनट, ए बस प्रोटीन से भी होता है, लिपिड से भी निर्मित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है और कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की जो है ना बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, पदार्थ है, सूची 2 में क्या है, पीएच मान है। कौन सा पदार्थ का पीएच मान कितना है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना है, बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना है। तो 7 से 7.35 से जो है 7.45 है। और दूध का पीएच मान बोले कितना है, दूध का जो पीएच मान 6.4 से जो है 6.8 तक है। ठीक है, मानव लार का पीएच मान कितना है, तो मानव लार का पीएच मान 4.6 से जो है ना 8.0 है। और मानव मूत्र का पीएच मान बोलेगा 4.5 से 7.5 है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कराए किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। किस दर्पण से, करा कि किस छोटे दर्पण की सहायता से, मतलब किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण उच्च लंबाई, क्या बोल रहा है, पेड़ की जो है ना पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है, किससे बताइए। तो 72 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से जो है देख सकते हैं। ठीक है, जो छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब जो है ना देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, करा जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह के टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरचित होता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरचित होता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग जो है ना, मतलब क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, और संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन विधियाँ बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधि और विधियाँ बताइए, किसका है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, उपयुक्त सभी का है, मतलब आसवन का भी है, विद्युत अपघटन का भी है और क्या है, मंडल परिसंस्करण का भी है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन साबुन का झाग देने का जो है ना गुण बढ़ाता है, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है, बताइए, कौन बढ़ाता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम रोजिनेंट बढ़ाता है। कौन बताया, सोडियम रोजिनेंट बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है, बताइए। लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए, बताइए। करा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को अवरोही क्रम में जो है ना व्यवस्थित कीजिए, बताइए, क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा और कैल्शियम होगा, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और फिर क्या होगा, तो कार्बन होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन का होता है कितना, 0.5 होता है। और सबसे नीचे जो सिलिकॉन का होता है क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जो मैग्नीशियम है सबसे नीचे है, मतलब नीचे से जो है ऊपर गया है। सबसे ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, नीचे फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और क्या है, तो सिलिकॉन है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत कथन की जो है ना पहचान कीजिए। इसमें असत कथन जो है ना क्वासियोरकर के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है क्वासियोरकर के बारे में, यह प्रोटीन की मृदा अल्पता से उत्पन्न होने वाला क्या है, विकार है, बिल्कुल क्या है, तो ये सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिनका पोषण माँ के दूध से होता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे देख रहा है, इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला क्या है, आहार देने से होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसमें गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि क्वासियोरकर जो है ना प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न क्या है, विकार है, अतः यह क्या है, विकल्प जो है ना ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिनका पोषण माँ के दूध से द्वारा होता है, उसमें जो है ना मतलब यहाँ होता है, उसमें नहीं होता है, इसलिए क्या है, बी गलत है। बाकी सी और डी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही है, बाकी बी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सही सूत्र है, क्या है, बताइए। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट क्या है, प्लस RN है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का जो है ना प्रयोग किया जाता है, किस में करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सूक्ष्म तरंगों का जो है ना प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में करते हैं। किस में करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी करते हैं, और जो है इसमें मोबाइल फ़ोन में भी करते हैं, वाईफाई में भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए।
मिथिलीन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है क्या है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH2Cl2 है। क्या है, CH2Cl2 है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है ना प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग या तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है बताइए, किसमें है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिसर में है। किसमें, तो ब्रिसर, मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था बताइए। गंगा सफाई योजना पहली बार जो है ना कब शुरू किया गया था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो देखिए क्रांति है। सूची 2 में क्या है, कौन सा संबंधित जो है इसे मतलब बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कौन सा आंदोलन या क्रांति है, इसके बारे में कौन सा व्यक्ति संबंधित है। देखिए पहला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो संबंध है ना किस व्यक्ति से है, तो जयप्रकाश नारायण से। किससे, जयप्रकाश नारायण से है। और गरीबी हटाओ का जो संबंध है किस व्यक्ति से है, तो गरीबी हटाओ का जो संबंध है किससे है, तो इंदिरा गांधी से। किससे, इंदिरा गांधी से है। और किसान आंदोलन का जो संबंध है किससे है, तो सदानंद सरस्वती से। किससे, सदानंद सरस्वती से है। ठीक है, और रेल हड़ताल का जो संबंध है किससे, तो जॉन फर्नांडिस से। किससे, जॉन फर्नांडिस से है। तो संपूर्ण क्रांति बोलेगा तो इंदिरा गांधी, और गरीबी हटाओ बोलेगा जयप्रकाश नारायण, और किसान आंदोलन बोलेगा तो क्या है, सदानंद सरस्वती, और रेल हड़ताल बोलेगा तो क्या, जॉन फर्नांडिस हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है था जिसने मनुष्य चांद को पर उतारा था बताइए। उस अंतरिक्ष का यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को जो है ना चांद पर उतारा था बताइए, क्या नाम था। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अपोलो था। क्या था, अपोलो था। नेक्स्ट आइए, अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया बताइए। अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया बताइए, किसमें किया गया है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान 1950 में जो है ना किया गया है। तो अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार इस्तेमाल भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। किसमें किया गया है, एक मिनट। हाँ सही है, अनुसूचित जनजाति पूछा है ना, जनजाति बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 1950 होगा, और अनुसूचित जाति बोलेगा तो क्या 1935 होगा। तो याद है ना कि अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार इस्तेमाल भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। हालांकि अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार इस्तेमाल भारत का संविधान 1950 में किया गया था। ठीक है, तो अनुसूचित जाति बोलेगा 1950, सॉरी अनुसूचित जाति बोलेगा तो 1935, अनुसूचित जनजाति बोलेगा क्या 1950 में किया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट आएगा यूटोपिया के लेखक कौन थे बताइए। यूटोपिया के लेखक कौन है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस मोर है। कौन है, थॉमस मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा बास्केटबॉल के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में जो है ना किया था। और फीफा का जो है ना, फीफा का स्थापना बोलेगा तो जो है ना कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है बताइए, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके एक वाक्य क्या है, मतलब तुले हुए हैं। आपके एक वाक्य क्या है, तुले हुए हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एस्केटी शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा। एस्केटी शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा, तो क्या होगा, 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, रैप्चर होगा। क्या होगा, रैप्चर होगा। ठीक है, तो एस्केट्सी शब्द का अर्थ क्या है, परमानंद होता है। इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, तो रैप्चर मतलब उत्साह होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है बताइए। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है निम्न में से क्या है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण है। क्या है, तो वर्ण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है बताइए। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ देखिए रीजनिंग और जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना आंसर बता दे रहे हैं। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 96 का बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट का रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो 100 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 100 का जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, तो ये रहा एडुटेरिया का जो खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और बहुत जल्द जो है ना बिहार दरोगा के लिए जो है ना अलग से मतलब प्रीवियस बुक स्टार्ट करने वाले, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग के लिए जो है ना एक नया होमवर्क सीरीज आने वाला है जो है ना बैच 4 के नाम से आएगा। 3 तो चल रहा है ऑलरेडी, एक जो है ना लास्ट पे है, और दूसरा भी जो है ना कम से कम उसमें भी 30 मतलब 70 से 80% समाप्त हो गया है। तो अब जो है ना न्यू एकदम पैटर्न पे, न्यू एकदम जो है ना एक मतलब नए अंदाज में एक होमवर्क सीरीज आएगा। तो जल्द ही स्टार्ट होगा, देखिएगा आपको कब स्टार्ट होता है उसका सूचना टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बेहतरीन बुक का जो सिलेक्शन होगा ना बेहतरीन ढंग से किया जाएगा, उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो जल्द आपको सूचना मिलेगा। इसलिए जो है ना जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज बैच 3 था उसका जो एडमिशन बंद कर दिया गया है। अब जो है उसमें एडमिशन नहीं होता है, बाकी उसका और ऐसे भी स्टार्ट हो चुका है, 1.5 महीना हो गया, तो इस ऐसे भी जो है उसमें फुल हो गया है, तो उसको बंद कर दिया गया है। अब जल्द ही जो है ना बिहार दरोगा के लिए बैच 4 का होमवर्क सीरीज आएगा, और बेहतरीन ढंग से जो है ना उसमें घटनाचक्र, लूसेंट जो भी और भी बुक रहेगा उसको आपको बताया जाएगा कि इस बुक को जो है करवाया जाएगा। तो उस अनुसार जो है ना आपको नए होमवर्क सीरीज के नए अंदाज में आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना वेट कर लीजिए थोड़ा दिन, आप सब जब स्टार्ट होगा सभी लोग एडमिशन ले लीजिएगा, उसमें आराम से जुड़ करके जो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब चैनल पे आ रहा है वो आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना कंटिन्यू आएगा, और उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी क्योंकि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है ना इस मंथ जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी में जो है ना लग जाइए। बाकी अभी थोड़ा सा बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा उसमें जो है क्लास का जो है ना थोड़ा लोड ज़्यादा है, इसलिए उसका जब एग्जाम थोड़ा खत्म हो जाएगा तो उसमें जो सारा जो इसके बाद लगेगा ना सारा बिहार दरोगा पे सारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी आप लोग का कितना मार्क्स आया आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, और एक जो है ना टेस्ट ग्रुप का लिंक है, टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी जो है ना शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप उस टेस्ट को जो है जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, जरूर उस टेस्ट को दीजिए। उस टेस्ट पर जो है ना बहुत मेहनत होता है, उस टेस्ट को कुछ बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए जो है ना आप उस टेस्ट को दिया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। सोचिए कि उस टेस्ट को देने से जो है ना बहुत लोगों का जो है ना 28 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे का रिजल्ट हुआ था। तो आप लोग भी जो है ना उस टेस्ट को जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।